भक्ति, आस्था और सनातन परंपरा का संगम बसई कला क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। यहाँ 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा की अमृत धारा बहेगी। क्षेत्रवासियों की श्रद्धा और सामूहिक प्रयास से ये धार्मिक आयोजन तीसरी बार आयोजित हो रहा है। कलश यात्रा के साथ कथा का शुभारंभ हो चुका है। कलश यात्रा ने पूरे क्षेत्र को भक्तिमय कर दिया। पीले केसरिया वस्त्रों में सजी सैकड़ों महिलाएं सिर पर मंगल कलश धारण कर चल रही थी। बैंड बाजों, झांकियां और जय श्री कृष्ण के जयकारों के बीच निकली ये यात्रा श्रद्धा और उल्लास का प्रतीक बन गई। कलश यात्रा ने क्षेत्र के मुख्य मार्गों से होते हुए कथा स्थल तक पहुंचकर आयोजन का विधिवत आगाज किया। कथा व्यास पीठ पर वृंदावन से पधारे श्री ब्रजमोहन शास्त्री विराजमान है। उनके मुखारविंद से अगले 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा के श्लोक, प्रसंग और शिक्षाएं सुनाई जाएंगी। कृष्ण लीला, परीक्षित, मोक्ष, ध्रुव, प्रहलाद चरित्र जैसे प्रसंगों से क्षेत्रवासियों को धर्म और नीति का संदेश मिलेगा। इस बार की कथा में राजा परीक्षित की भूमिका कमला देवी और डॉक्टर गजेंद्र सिंह निभा रहे हैं। व्यासपीठ की व्यवस्था और पूरे आयोजन का संयोजन हरेंद्र कुमार यादव व राजकुमार लवानिया उर्फ राजू के हाथों में है। उनके कुशल प्रबंधन से क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल है। आयोजकों के अनुसार कथा का विश्राम 21 जून को होगा और समापन के अगले दिन यानी 22 जून को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इसमें हजारों श्रद्धालुओं के प्रसाद पानी की व्यवस्था की गई है। समस्त क्षेत्रवासियों ने इस 7 दिवसीय यज्ञ में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। उनका कहना है कि भागवत केवल कथा नहीं, जीवन जीने की कला है। बसई कला की ये अमृत धारा 7 दिन तक हर मन को निर्मल और हर घर को आनंदित करेगी। देखिए, सबसे पहले तो सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं ये तीसरी बार यहाँ आया हूँ। बड़ा भक्तों का प्रेम और भाव मिलता है। ये 7 दिवसीय कथा आज से ही पुरुषोत्तम मास का जो महीना है वो समापन की ओर जा रहा है। और इसमें आज जो गंगा नहाने से जो आज सोमवती अमावस्या है, जो गंगा के लिए जाते हैं वो फल आज इनको यही मिलने वाला है। और आज पहले दिवसीय कथा मातम की कथा होगी। सभी भक्त सुन करके बड़ा जो है उनके मन में जो हमें क्या करना चाहिए, हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए, ये हमको भागवत कथा सिखाती है। और यही कहना चाहता हूँ सबको राधे राधे। हो रही है उधर ही पास में आज आपने कलश उठाया, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मतलब मजा आया, आनंद आया। राधे राधे के नाम में हम घुल मिल गए बढ़ती। और बड़ा मतलब ये है कि सब लोग मिल के राधे राधे नाम गा रहे थे। एक अलग ही आनंद आ रहा था और बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था राधे के नाम में खो जाए। और ये हमारे यहाँ होती है, बड़ा मजा आता है। कितने दिन और ये कथा 8 दिन की है, मतलब आज वो हुआ है, स्टार्ट हुआ है। 7 दिन का प्रोग्राम है और 7 दिन कई प्रकार के मतलब प्रोग्राम होते हैं अलग अलग, जैसे धागियां वगैरह। बड़ा आनंद आता है इसके प्रति, मतलब अलग ही भाव होता है अंदर। मैं समस्त क्षेत्रवासियों को कहना चाहता हूँ कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ सम्मिलित हों वो आने का कष्ट करें। क्या नाम क्या है आपका? श्रीनिवास अग्रवाल। गाँव के निवासी हैं। बस एक गलत ताजगंज। क्या किस तरह की भागवत हो रही है? कितने दिन की चलेगी? 7 दिन की भागवत चलेगी। 7 दिन की भागवत चलेगी। किस तरह से लोग आनंद लेने वाले हैं भागवत का? भागवत का आनंद तो भागवत के उसके हिसाब से होगा। बढ़िया होगा, भरपूर आनंद आएगा। होता सभी लोग सर्व समाज से, मतलब ये हर बार मतलब होता है, करीब तीसरी बार हो रहा है मेरे मतलब तीसरी बार। क्या कहना चाहेंगे क्षेत्रवासी? मतलब सभी सहयोग करते हैं, सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम होता है। और 21 तारीख का जो समापन कार्यक्रम है 22 तारीख को। 22 कलश यात्रा मतलब हमारे यहाँ बसई कला से स्टार्ट होकर के नहीं है, शिव मंदिर होते हुए ताजनगरी से 52 बोटे और तेलीपाड़े चौराहे होते हुए सीधे मतलब जहाँ कार्यक्रम स्थल है वहाँ पर मतलब जो कलश यात्रा मतलब आइए। सभी लोगों के सहयोग से अच्छा कार्यक्रम होगा और अच्छा मतलब 7 दिन की जो भागवत बैठी है सभी लोग इसमें उपस्थित रह करके अपनी अपनी सेवा करेंगे। ये 7 दिवसीय कार्यक्रम होता है भागवत का और 8वें दिन प्रसादी का जिसे हम भंडारा कहते हैं, भंडारा है। ये बसई कला चौक है, वार्ड 59 के क्षेत्र में बसई कला चौक है। इसमें कार्यक्रम हमेशा होते रहते हैं, जैसे तुम्हारे गणेश चतुर्थी है, नवरात्रों का पर्व है, अन्य कार्यक्रम, शिवरात्रि है, कार्यक्रम हमेशा होते रहते हैं। और ये कलश यात्रा आज जो निकाली गई है, ये हमारा जो क्षेत्र का कहते हैं, जो पहले देनावर निकलती थी क्षेत्र की, उस क्षेत्र के हिसाब से ये देनावर ताजनगरी होते हुए, नत्थानगर होते हुए, सेंट विलियम होते हुए और समापन जहाँ पे हमारा कार्यक्रम स्थल है वहाँ पर इसका समापन हुआ है। ये वृंदावन से ब्रजमोहन शास्त्री जी हैं
काफ़ी प्रसिद्ध कथावाचक हैं और इससे पहले हमने इनकी कथाएं सुनी भी हैं। अच्छे कथावाचक हैं और क्षेत्र में उनके आने से काफ़ी हर्षोल्लास है। कलश यात्रा हमारे बसई किला से और ये ताजनगरी होते हुए मंदिर पे से होते हुए शिव मंदिर से फिर वापस यही चारों तरफ पूरे गांव में घूमते हुए यहाँ आई है। कितने दिवसीय भागवत रहेंगी आपकी? 7 दिन का प्रोग्राम रहता है। इनके द्वारा ये हमारे ब्रजमोहन शास्त्री जी हैं, मशहूर शास्त्री हैं। अच्छा है प्रोग्राम और कई बार पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं ये हमारे यहाँ इसी चौक में। क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहेंगे भागवत? सभी का सहयोग है, सभी क्षेत्रवासी इस धार्मिक काम में सहयोग करते हैं और सभी के सहयोग से इतना बड़ा प्रोग्राम होता है। यहाँ पर जो कार्यक्रम, ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं, तीसरा कार्यक्रम है। किसी वजह से गत वर्ष नहीं हो पाया था। यहाँ पे हर वर्ष कई कार्यक्रम होते हैं जो सभी सर्व समाज द्वारा होते हैं और ये तीसरा आयोजन है जो कि यहाँ पे हमारे वृंदावन से आए हुए पंडित ब्रजमोहन शास्त्री जी आए हुए हैं। बहुत ही सुंदर पाठन करते हैं। इसमें हमारा हर समाज का, हर तबके का, हर पार्टी का होता है और ये वाला जो कार्यक्रम है एकमात्र कार्यक्रम है जो जन कल्याण और जन सुविधा और जन समाज सेवा के लिए होता है। तो आप सभी का यहाँ पे जो भी मेरी बात सुन रहे हो सभी यहाँ पे आके पधारें और 21 तारीख का इसको समापन होगा और 22 तारीख को हमारा प्रसाद वितरण है और आप सभी जो भी मेरी बात सुन रहे हो सभी से अनुरोध है कि आप आके प्रसाद ग्रहण करें, कथा का श्रवण करें। धन्यवाद। यहाँ हर साल मतलब ये कुछ ना कुछ आयोजन होता रहता है। गणेश जी विसर्जन, दुर्गा विसर्जन और ये चौथी बार कथा भागवत का आयोजन हो रहा है। जो हमारे डॉक्टर गजेंद्र और मनीष चतुर्वेदी का बेहद सहयोग रहता है। ये हमारी प्राचीन परंपरा चली आ रही है। सभी बस्तियों, सभी जातियों, जो इसका कोई नहीं है, सभी को आमंत्रित किया जाता है। सभी के सहयोग से ये कथा भागवत होती है और सभी अपना सहयोग देते हैं। क्षेत्रीय पार्षद सपोर्ट नहीं करेंगे? बिल्कुल, क्षेत्रीय पार्षद हमारे आधी रात नंगे पैर खड़े होने के लिए तैयार रहते हैं हर मामले में।